बिहार के दो शेर, एक ने बंगाल जीता, दूसरे ने तमिलनाडु का भविष्य बताया। बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई और तमिलनाडु में विजय की जीत तय हो गई और इन दोनों के पीछे है दो बिहारी, एक है मंगल पांडे, दूसरे है प्रशांत किशोर। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का सबसे धमाकेदार शो सियासत 360। आज की खबर उस बिहार की है जिसे लोग अक्सर पिछड़ा कहते हैं, लेकिन जब बिहार के बेटे मैदान में उतरते हैं तो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक सब देखते रह जाते हैं। आप जानते हैं 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों में बिहार के सिर्फ दो नाम छाए हुए हैं। पहला नाम है मंगल पांडे, दूसरा नाम है प्रशांत किशोर यानी पीके। एक ने संगठन की ताकत से बंगाल में भगवा फहरा दिया, दूसरे ने महीनों पहले ही बता दिया था कि तमिलनाडु में क्या होगा। आज का सियासत 360 पूरी तरह से समर्पित है बिहार के इन दो शेरों को। बात करते हैं बंगाल की। बंगाल यानी वो राज्य जो दशकों तक वामपंथ का गढ़ रहा, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी कि बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते थे। बंगाल जीतना राजनीति की भाषा में किसी हिमालय को फतह करने से कम नहीं था। याद कीजिए, साल 2021 बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। कैलाश विजयवर्गीय मैदान में थे, सांसद डटे हुए थे, दिलीप घोष जैसे नेता मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन नतीजा हार। लेकिन इस बार 2026 में कहानी बदल गई। इस बार बीजेपी ने अपना दांव बदला और वो दांव था मंगल पांडे। बिहार के सिवान के विधायक, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके मंगल पांडे को बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी को सिर्फ एक काम की तरह नहीं लिया, उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया। संगठन की नींव मजबूत करना हो, टिकट वितरण करना हो, राजनीतिक समीकरण समझना हो, मंगल पांडे हर मोर्चे पर तैनात रहे। वो बंगाल की गलियों में घूमे, कार्यकर्ताओं से मिले, जनता की नब्ज टटोली और आज जब बंगाल के नतीजे सामने हैं तो लोग कह रहे हैं ये मंगल भगवा का चमत्कार है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और इस ऐतिहासिक जीत के नायकों में एक नाम सबसे ऊपर है, बिहार का बेटा मंगल पांडे। दोस्तों, अगर आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो 7 टीवी भारत को फॉलो जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे बिहारी शेर की, प्रशांत किशोर यानी कि पीके। पीके को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वो इंसान है जो चुनाव से पहले ही बता देता है कौन जीतेगा, कितनी सीटें आएंगी और राजनीति का पासा कैसे पलटेगा। आज तमिलनाडु के नतीजे आ गए हैं और थलपति विजय यानी वीसीके के नेता ने बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन रुकिए, यह जीत आज की नहीं है, यह जीत पीके ने महीनों पहले ही लिख दी थी। पीके ने पहले ही कह दिया था अगर विजय अकेले लड़े, मेहनत करें तो कोई उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। और देखिए, वो सच हो गया। अब सुनिए पीके की वो बात जो उन्होंने थलपति विजय के सामने खुद कही थी और जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? Do you? No, not everyone has not answered. सुना आपने, पीके ने सीधे विजय के सामने कह दिया था अगले साल जब मैं तमिलनाडु में विजय दिलवाऊंगा तो धोनी को भी पीछे छोड़ दूंगा। तमिलनाडु में लोकप्रियता के मामले में ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, ये एक रणनीतिकार का वचन था और आज वो वचन पूरा हो गया। बिहार में चुनाव हारे पीके को लोगों ने खूब कोसा, कहा अपना बिहार जीत नहीं पाया, दूसरों को क्या जिताएगा। लेकिन पीके ने चुप रहकर काम किया और तमिलनाडु ने साबित कर दिया पीके को यूं ही भारतीय राजनीति का पायनियर नहीं कहते। एक बात और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं बिहार चुनाव में पीके ने जो पैसा और जो ऊर्जा खर्च की उसका कनेक्शन तमिलनाडु की राजनीति से भी जोड़ा जा सकता है। यानी एक राज्य में हार, दूसरे राज्य में सीख और उस सीख का नतीजा तमिलनाडु में विजय। राजनीति सिर्फ जीत हार की नहीं होती, राजनीति एक लंबा खेल है और जो इस खेल को लंबे समय तक खेलना जानता है वही असली रणनीतिकार होता है। मंगल पांडे ने बंगाल में साबित किया धैर्य,
मेहनत और संगठन से कोई भी किला फतह हो सकता है। प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु में साबित किया, सही रणनीति और सटीक विश्लेषण किसी भी चुनाव का रुख बदल सकता है। और दोनों ने मिलकर साबित किया, बिहार के बेटे जब ठान ले तो हिंदुस्तान का कोई कोना उनकी पहुंच से बाहर नहीं। आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि पीके अगला बड़ा चुनाव जीत जाएंगे? और मंगल पांडे की बंगाल में भूमिका कितनी बड़ी थी? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यह खबर हर बिहारी को, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। और हाँ, सीधे हमसे जुड़ने के लिए, सबसे पहले ताजा खबर पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़े, लिंक नीचे है। आज का सियासत 360 यहीं पर एक बड़ा सवाल आपके सामने रखता है। बिहार को अक्सर पिछड़ा कहा जाता है, बिहारियों को अक्सर कमजोर समझा जाता है, लेकिन आज बंगाल के नतीजे और तमिलनाडु के नतीजे दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जब बिहार का बेटा मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ लड़ता नहीं, वो इतिहास लिखता है। मंगल पांडे ने बंगाल में भगवा फहराया, प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु का भविष्य पहले ही बता दिया था, और आज पूरा देश इन दो बिहारियों का नाम ले रहा है। राजनीति में कोई भी स्थायी नहीं होता, न हार न जीत, लेकिन जो अपनी मेहनत, अपनी रणनीति और अपने संकल्प पर भरोसा रखता है, उसे इतिहास हमेशा याद रखता है। यही है आज की सियासत 360 की सीख। मैं हूँ सुशील गिरीश, जुड़े रहिए 7 टीवी के साथ, क्योंकि सियासत की हर चाल हम यहाँ बेपर्दा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।